नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल दीक्षापीडिया में और आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, हमने स्टैटिक की जो कड़ी स्टार्ट की थी, स्टैटिक की उस कड़ी में आज हम चर्चा करने वाले हैं आर्द्र भूमियों पे। कि आर्द्र भूमि होती क्या है, इसकी क्या परिभाषा है और इनके जो अन्य नाम है उनको देखेंगे और भारत की जो प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं और आज हम उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन सी आर्द्र भूमियां जो हैं भारत की प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपने सेशन को, यानी आर्द्र भूमियों के बारे में आज हमें चर्चा करनी है। तो आर्द्र भूमि आखिर होती क्या है, तो इसके एक एक सेक्शन को हम बड़े इत्मीनान के साथ कवर करेंगे आज। तो देखते हैं, चलिए बिना किसी समय का भाई। तो जैसे देखिए यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है दोस्तों, आर्द्र भूमि की। आर्द्र भूमियां होती क्या हैं, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, यानी पृष्ठभूमि क्या थी कि किसको हम आर्द्र भूमि कहेंगे और ये जो कॉन्सेप्ट है निकल के कहां से आया है। तो ये आर्द्र भूमियां क्या होती हैं, क्या इसका बैकग्राउंड था, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों होता क्या है, ये बात है कब की, 1971 की, यानी 1971 और कब, फरवरी में। तो फरवरी 1971 में क्या होता है, एक अंतर सरकारी समझौता होता है। और ये जो अंतर सरकारी समझौता होता है, तो ये कैसा समझौता था, यहाँ पे अंतर सरकारी समझौता। अब देखो ये तो मैंने बता दिया आपको, अंतर सरकारी समझौता होता है, लेकिन ये जो समझौता था दोस्तों हुआ कहाँ पे था, तो ये हुआ था ईरान में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, ईरान। ईरान का कौन सा शहर था, रामसर शहर। कौन सा शहर था, रामसर शहर। तो ईरान के रामसर शहर में फरवरी 1971 में क्या होता है, एक अंतर सरकारी समझौता होता है। कहां पे होता है ये, ईरान के रामसर शहर में। और ये जो ईरान का रामसर शहर था, किस झील के किनारे स्थित था दोस्तों, कैस्पियन सागर। किस झील के किनारे स्थित था ये, कैस्पियन सागर झील। तो देखो यहां से ही इसकी पृष्ठभूमि निकल के आती है। क्या पृष्ठभूमि निकल के आती है आर्द्र भूमि की, कि फरवरी 1971। और अगर मैं एग्जैक्ट लिखूं तो कितने फरवरी, 2 फरवरी 1971, यानी 2 फरवरी 1971 को एक अंतर सरकारी समझौता। अंतर सरकारी कहने का क्या मतलब है कि इसमें विभिन्न देशों की सरकार के जो प्रतिनिधि थे उन्होंने भाग लिया था। तो उनके बीच में एक समझौता हुआ। कहां पे हुआ, ईरान के रामसर शहर में हुआ। और ये जो रामसर शहर है किस झील के किनारे पे स्थित है दोस्तों, कैस्पियन सागर झील के किनारे पे। और ये जो कैस्पियन सागर झील है इसकी विशेषता क्या है, तो ये जो कैस्पियन सागर झील है ये संसार की सबसे बड़ी झील है। इसके अलावा इसका जो जल है वो कैसा है, खारा। और इसका जो उत्तरी भाग है उसमें कुछ नदियां गिरती हैं, तो उन नदियों के गिरने के कारण इसका उत्तरी जो भाग है उसमें कम खारापन पाया जाता है, जबकि जो दक्षिणी भाग है उसमें अधिक खारापन पाया जाता है। तो कैस्पियन सागर झील पर भी हम चर्चा करेंगे जब आपको मैपिंग के बारे में हम बताएंगे। तो अभी आप ऐसे जानिए पृष्ठभूमि को। तो आई होप इतनी बात आपके समझ में आ गई होंगी। यानी 2 फरवरी 1971 को अंतर सरकारी समझौता, ईरान का रामसर शहर, कौन सी झील थी, कैस्पियन सागर झील के किनारे। अब यहाँ पे एक शब्द आया दोस्तों, रामसर। यानी ये समझौता किस शहर में हुआ था, रामसर शहर में हुआ था। तो ये जो आर्द्र भूमियां है ना, इनको और किस नाम से हम जानते हैं, इनको हम एक और नाम से जानते हैं। इनको क्या कहते हैं, हम रामसर साइट भी कहते हैं। यानी ऐसे साइट्स जिन पे निर्णय लिया गया था किस शहर में, रामसर शहर में, तो उसको हम क्या कह देते हैं, रामसर साइट। तो देखो ये तो थी इसकी पृष्ठभूमि। अब देखो ये जो समझौता हुआ था, यहाँ पे तय किया गया था कि हम किसको आर्द्र भूमि कहेंगे। अर्थात ये जो समझौता हुआ है, इसी समझौते में रामसर भूमियों की यानी रामसर साइट्स की क्या दी गई दोस्तों, परिभाषा दी गई। और यहाँ पे परिभाषा में क्या बताया गया, तो ये रामसर साइट की क्या दी गई थी यहाँ पे दोस्तों, परिभाषा। और ये जो परिभाषा दी गई थी, इस परिभाषा में कहा गया था कि अगर कोई भूमि या अगर कोई रामसर साइट स्थलीय पारतंत्र पर स्थित है, स्थलीय कहने का मतलब यानी स्थल मंडल पर स्थित है, तो स्थल मंडल पर स्थित है, और अगर स्थल मंडल पर स्थित होने के कारण वहां पे लगातार 8 माह तक जल का क्या रहता है दोस्तों, भराव। तो अगर लगातार 8 माह तक वहां जल भरा रहता है साल की, तो उसको हम क्या कह देंगे, आर्द्र भूमि कह देंगे। तो एक तो मानक रखा गया ये कि स्थल मंडलीय पारतंत्र पे लगातार 8 माह तक अगर जल का भराव रहता है तो उसको हम क्या कह देंगे, आर्द्र भूमि कह देंगे या रामसर साइट बोल देंगे। इसके अलावा दूसरा, अगर संक्रमणशील पारतंत्र है, संक्रमणशील कहने का मतलब देखो
कि मान लो ये हो गया आपका क्या, सागर वाला रीजन हो गया, ये सागर हो गया, और यहाँ पे ये हो गया आपका स्थलीय रीजन। तो जहां पे कुछ जल आ जाए और कुछ स्थल आ जाए उसको संक्रमणशील पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, जैसे मैंग्रोव, ज्वार नदमुख। तो ये जो उदाहरण है किसके उदाहरण है, संक्रमणशील पारितंत्र के उदाहरण है। तो यहाँ पे ज्वार के समय इसकी जल की जो ऊंचाई है ये 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यानी अगर किसी संक्रमणशील पारिस्थितिक तंत्र में, संक्रमणशील कहने का मतलब जहां पे स्थल मंडल और जल मंडल दोनों आकर के क्या होते हैं, मिल जाते हैं, और ऐसा कहां होता है, ज्वार नदमुखों के पास या मैंग्रोव जहां पे बन जाते हैं, यानी डेल्टाई रीजन जो होता है जहां पे नदियां अपना जल गिराती हैं वहां। तो अगर वहां ज्वार आ रहे हैं तो उच्च ज्वार के समय भी उन ज्वार की ऊंचाई 6 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको हम क्या कह देंगे दोस्तों, आर्द्र भूमि कह देंगे या रामसर साइट कह देंगे। तो आई होप आपकी ये चीज समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसमें कुछ मानक और रखे गए। क्या मानक रखे गए कि ये आश्रय होना चाहिए कैसे पक्षियों का, जो संकटापन्न जातियां हैं उनका। इसके अलावा जो प्रवासी पक्षी हैं उनका। इसके अलावा यहाँ पे हाई बायोडायवर्सिटी जोन होनी चाहिए। हाई बायोडायवर्सिटी जोन कहने का मतलब कि यहाँ पे उच्च जैव विविधता पाई जानी चाहिए। तो ऐसी जो जगह थी उन सभी जगहों को ओवरऑल क्या कह दिया गया, रामसर साइट कह दिया गया या आर्द्र भूमि कह दिया गया। अब देखो इस समझौते के बारे में जो शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि ये जो समझौता था, ये समझौता कब हुआ था दोस्तों, 2 फरवरी 1971 को। यानी कुछ फैक्चुअल डेटा है, आप इस डेटा को नोट कर लेना। यानी जो अंतर सरकारी समझौता हुआ है वो कब हुआ, 2 फरवरी 1971 को ये समझौता होता है। यानी समझौता हुआ इंटर गवर्नमेंट पैनल, यानी अंतर सरकारी समझौता था ये। ठीक। दूसरी बात, ये जो समझौता हुआ दोस्तों, जब ये समझौता होता है तभी ये लागू नहीं होता। तो ये समझौता जब हुआ उसके बाद ये 1975 यानी दिसंबर 1975 से क्या हो जाता है दोस्तों, लागू हो जाता है। यानी जो भी इसके पक्षकार देश थे उन सब देशों ने दिसंबर 1975 से इस समझौते को अपने यहाँ पे लागू करना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भारत ने उस समय पे इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। भारत ने जो इस पर हस्ताक्षर किए थे दोस्तों वो कब किए थे, 1982 में। 1982 में क्या होता है दोस्तों, भारत भी इसका सदस्य बन जाता है। यानी भारत ने इस पे क्या किए थे, हस्ताक्षर किए। किस समझौते पे, जो रामसर साइट्स को लेकर के समझौता हुआ था। और इनका भारत के जैसे ही हस्ताक्षर होते हैं तो उसके बाद दोस्तों क्या होता है, भारत में पहले रामसर साइट घोषित किए जाते हैं। कौन, तो भारत के हस्ताक्षर के साथ ही भारत में रामसर साइट घोषित किए गए। कौन, एक तो था आपका केवलादेव पक्षी विहार, केवलादेव पक्षी विहार। तो ये जो केवलादेव पक्षी विहार था दोस्तों, कहां पे पड़ता है ये केवलादेव पक्षी विहार, ये पड़ता है राजस्थान में। यानी सबसे पहले हमारे यहाँ पे जो रामसर साइट घोषित किया गया वो केवलादेव पक्षी विहार और चिल्का झील। ये चिल्का झील दोस्तों कहां पे स्थित है, चिल्का झील स्थित है आपकी उड़ीसा में। तो केवलादेव पक्षी विहार और चिल्का झील को हमारे यहाँ पे क्या घोषित किया गया था, रामसर साइट घोषित किया गया था। तो इस तरीके से इसका कुछ बैकग्राउंड था और ये कुछ फैक्चुअल डेटा था जो आपको पता होना चाहिए। अब आ रहे हैं हम भारत की आर्द्र भूमियों पे कि भारत में आखिर आर्द्र भूमियां कितनी हैं। तो अब हम उन पे बात करने वाले हैं कि आखिर भारत में ये आर्द्र भूमियां दोस्तों कितनी हैं। तो अगर हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं, इस डेटा पे बात करते हैं, तो भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या वर्तमान में कितनी है। भारत में आर्द्र भूमियों की संख्या दोस्तों वर्तमान में कितनी है, तो इनकी संख्या है दोस्तों 75। यानी वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियां या रामसर साइट हैं, तो ये है 75 रामसर साइट। इसके अलावा इसमें अगर हम राज्य के अकॉर्डिंग देखें तो तमिलनाडु में दोस्तों सबसे ज्यादा, इस समय पे तमिलनाडु में सबसे ज्यादा रामसर साइट हैं और इनकी संख्या कितनी है दोस्तों, 14 है। ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे इसमें जो आता है तो वो कौन सा है दोस्तों, उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश जो है इसमें रामसर साइट की संख्या कितनी है, 10। यानी प्रथम स्थान पे कौन है रामसर साइट्स में, तमिलनाडु, और दूसरे स्थान पे कौन सा आता है दोस्तों, उत्तर प्रदेश आता है। तो आप याद रखना कि भारत में वर्तमान में आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है, 75 है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा है, कितनी है, अप्रोक्स 14 यानी 14, और उत्तर प्रदेश में कितनी है दोस्तों, 10 आर्द्र भूमियां हैं।
तो अब हम देखेंगे प्रमुख आर्द्र भूमियों को कि आखिर ये प्रमुख आर्द्र भूमियां हैं कौन कौन सी। उससे पहले आप ये देख लीजिए कि जो नए घोषित रामसर साइट हैं जो अक्टूबर 2022 के बाद घोषित किए गए हैं, उन रामसर साइट को देख लेना जो नए घोषित रामसर साइट हैं। तो इसमें सतकोशिया गोर्स पड़ता है कहां पर दोस्तों, उड़ीसा में। नंदा झील कहां पे है, गोवा में। रंगनाथिट्टू बीएस कहां पे पड़ता है, कर्नाटका में। सिरपुर वेटलैंड कहां पे है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसके अलावा कुंथुनकुलम बर्ड सेंचुरी कहां पे है, ये तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहां पे है, तमिलनाडु में है। बेमनूर वेटलैंड कहां पे है, तमिलनाडु में है। वेदांतिकल पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, तमिलनाडु में है। उदयमार्थपुरम ये कहां बर्ड सेंचुरी ये कहां पे पड़ती है, तमिलनाडु में। इसके अलावा वेलोड बर्ड सेंचुरी कहां पे दोस्तों, तमिलनाडु में। तो ये कुछ नए घोषित रामसर स्थल हैं जो आपको याद कर लेने, और आपसे जो क्वेश्चन बनेगा ये नए से ही बनेगा या प्रमुख जो रामसर साइट होते हैं उनसे बनेगा। तो अभी मैं उनकी कुछ विशेषताओं पे बात करूंगा और प्रमुख जो रामसर साइट है उनके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इनको आप डिनोट कर लीजिएगा कि नए जो घोषित किए हुए रामसर साइट है वो कौन कौन से हैं, ये सारे के सारे। तो अब बढ़ते हैं हम अपने आगे की तरफ। आई होप आपके क्लास समझ में आ रही होगी। अब हम आगे देखने वाले हैं। तो ये डेटा मैंने आपको बता दिया है। अब इसके अलावा देखो जो चीज आपको पूछी जा सकती है वो क्या है कि भारत का सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल। तो दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है उसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका सुंदरवन। तो ये जो सुंदरवन है दोस्तों कहां पे पड़ता है, इससे तो आप सब परिचित होंगे। यानी संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन का डेल्टा। कौन कौन सी नदियां बनाती हैं इसको, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के सुंदरवन के डेल्टा का क्या करती हैं दोस्तों, निर्माण करती हैं। इसके अलावा भारत की सबसे छोटी रामसर साइट कौन सी है, भारत की सबसे छोटी रामसर साइट। तो जो सबसे बड़ी है दोस्तों उसका नाम क्या है, सुंदरवन। और जो सबसे छोटी रामसर साइट है उसका नाम है रेणुका। तो ये जो सुंदरवन है दोस्तों ये कहां पे पड़ता है, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। और रेणुका आपका कहां पे पड़ता है दोस्तों, हिमाचल में पड़ता है। तो आपको ये चीज पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है, सुंदरवन है। ये कहां पे स्थित है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में है। इसके अलावा भारत की सबसे छोटा जो रामसर साइट है उसका नाम क्या है, रेणुका झील। और ये जो रेणुका झील है दोस्तों ये कहां पे स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो आई होप आपकी इतनी सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब मैं प्रमुख रामसर साइट्स और उनके राज्यवार उनको लिखने जा रहा हूं दोस्तों, आप उनको डिनोट कर लेना। और यहाँ पे मैं 75 के 75 आपको बताने वाला नहीं हूँ, वो लिस्ट आपको कहीं से भी मिल जाएगी, आप गूगल वगैरह करोगे वहां से भी दिख जाएगी। लेकिन कुछ जो मुख्य हैं रामसर साइट्स उनको मैं यहाँ पे डिनोट कर रहा हूं। तो इसको हम देखने वाले हैं दोस्तों मैप पे। मैं यहाँ पे इंडिया का मैप ड्रॉ कर दूं और इस इंडिया के मैप के थ्रू आप इनको याद करने की कोशिश करना कि आखिर ये जो रामसर साइट्स हैं ये किस तरीके से अरेंज्ड हैं। तो कुछ ऐसे नजर आता है हमें भारत का जो मैप है। ठीक है दोस्तों, ये बन गया इंडिया का मैप। अब इसमें हम डेटा को देखेंगे, जो रामसर साइट का डेटा है आपका, जो भी प्रमुख स्थल हैं उनको हम राज्य के हिसाब से देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे उत्तर वाला जो राज्य है दोस्तों कौन सा है, ये लद्दाख। यानी लद्दाख में जो प्रमुख रामसर स्थल हैं उनका नाम क्या है, तो इसमें है एक सोकार झील है। लद्दाख में कौन सी झील है दोस्तों, सोकार झील। तो सोकार झील रामसर स्थल कहां पे स्थित है, लद्दाख में। सोकार के अलावा इसमें एक है सोमोरीरी। तो सोकार झील और सोमोरीरी नाम की ये जो झीलें हैं ये दोनों रामसर स्थल हैं कहां के दोस्तों, लद्दाख के। लद्दाख के बाद अगला जो यहाँ पे यूटीज है इसका नाम क्या है, जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो रामसर स्थल है यहाँ पे कौन सा है, एक है सुरिनसर। यहाँ पे दोस्तों एक है सुरिनसर। सुरिनसर के अलावा दूसरा है मानसर।
सुरिनसर, मानसर, एक है यहाँ पे होकारसर, होकारसर, ये तीनों ही रिदम में बोल देना आप, सुरिनसर, मानसर, होकारसर। इसके अलावा वुलर। तो ये जो रामसर स्थल है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? जम्मू कश्मीर के रामसर स्थल हैं। यानी लद्दाख के कौन से? सोकार झील, सोमोरीरी। और जम्मू कश्मीर के कौन से? सुरिनसर, मानसर, होकारसर और वुलर झील। ये सब के सब कहाँ के रामसर स्थल हैं दोस्तों? जम्मू कश्मीर के रामसर स्थल हैं। अब जम्मू कश्मीर के बाद हम अगले स्टेट पे आते हैं। तो यहाँ पे आप पाओगे कौन सा स्टेट है? यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। यानी हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से रामसर स्थल है? तो इनको अब हम लिख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो ये हो गया आपका हिमाचल, हिमाचल। और हिमाचल के जो रामसर स्थल हैं वो कौन कौन से हैं? तो हिमाचल में अभी मैंने बताया था रेणुका। और रेणुका की विशेषता क्या थी कि ये सबसे छोटा रामसर स्थल था जो कहाँ पे स्थित है? हिमाचल में। तो रेणुका हो गया। रेणुका के अलावा यहाँ पे पोंगडम नाम की झील है। तो रेणुका, पोंगडम और चंद्रताल, तो ये तीनों की तीनों दोस्तों क्या हैं? झीलें हैं। और ये तीनों ही झीलें किस में शामिल की गई हैं? रामसर स्थलों की सूची में शामिल की गई हैं। और ये कहां से बिलोंग करती हैं? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हैं। तो आप याद रखना, रेणुका, पोंगडम और चंद्रताल जो है ये कहां की रामसर स्थल हैं? ये हिमाचल प्रदेश के रामसर स्थल हैं। अब हिमाचल प्रदेश के रामसर स्थलों के बाद दोस्तों हम बात करते हैं कहां पे? उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का जो रामसर स्थल है आप इसको याद रखना। उत्तराखंड में जो रामसर स्थल है उसका नाम है आसन बैराज। क्या नाम है दोस्तों इसका? आसन बैराज। यानी ये जो आसन बैराज नाम का रामसर स्थल है ये कहां पे पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। यहाँ पे है आसन बैराज। तो ये उत्तराखंड का हो गया, हिमाचल का हो गया, लद्दाख का हो गया, जम्मू कश्मीर का हो गया। दोस्तों ये वाला जो राज्य है इस राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। यानी ये कौन सा राज्य है दोस्तों? राजस्थान है। ये हो गया आपका राजस्थान। तो राजस्थान में जो रामसर स्थल स्थित हैं उनका नाम क्या है? तो रामसर एक यहाँ पे है केवला देव। केवला देव नाम का जो रामसर स्थल है दोस्तों वो कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सांबर झील है। तो सांबर झील जो है आपकी ये भी एक रामसर स्थल है। और ये भी कहां पे स्थित है दोस्तों? राजस्थान में स्थित है। तो केवला देव रामसर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। सांबर रामसर स्थल कहां पे है? राजस्थान में। अब राजस्थान के अलावा हम थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं। यानी ये हो गया आपका कौन सा प्रदेश? उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश में रामसर स्थलों की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 10। यानी द्वितीय नंबर पे आता है उत्तर प्रदेश रामसर स्थलों की सूची में। तो उत्तर प्रदेश में जो रामसर स्थल है उनमें से कौन कौन से हैं? तो देखिए एक है समसपुर पश्चिम बिहार। कौन सा है दोस्तों? समसपुर पश्चिम बिहार। तो ये समसपुर पश्चिम बिहार कहाँ पे पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा सैंडी पश्चिम बिहार, समसपुर पश्चिम बिहार, सैंडी पश्चिम बिहार दोस्तों ये भी कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा एक है यहाँ पे नवाबगंज पश्चिम बिहार। तो ये जो नवाबगंज पश्चिम बिहार है दोस्तों ये भी कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा यहाँ पे आपका एक है पार्वती अगरा पश्चिम बिहार। कौन सा है दोस्तों? पार्वती अगरा, यही लिख रहा हूं मैं। तो अगला जो है यहाँ पे कौन सा है? पार्वती अगरा पश्चिम बिहार। तो ये प्रमुख पश्चिम बिहार आपके किसमें शामिल है? उत्तर प्रदेश के रामसर स्थलों में शामिल है। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आप इतने याद रख लेना काफी हैं। इसके अलावा हम और अगर बात कर लेते हैं तो आपका अगला जो यहाँ पे स्टेट है दोस्तों वो कौन सा है? बिहार है। यहाँ पे कौन सा राज्य है दोस्तों? बिहार राज्य है। और ये जो बिहार राज्य है यहाँ पे जो है उसका नाम है कंवरताल। बिहार में कौन सा है आपका? कंवरताल। तो कंवरताल नाम का जो रामसर स्थल है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है? बिहार में स्थित है। बिहार के बाद जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये कौन सा राज्य है यहाँ पे? वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल में जो रामसर स्थल स्थित है दोस्तों उनका नाम क्या है? तो एक है पूर्वी कोलकाता के नाम से। यहाँ पे क्या है दोस्तों? पूर्वी कोलकाता। तो पूर्वी कोलकाता नाम का जो रामसर स्थल है वो कहाँ पे स्थित है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। इसके अलावा यहाँ पे एक है सुंदरवन। तो सुंदरवन नाम का जो रामसर स्थल है वो भी कहां पे स्थित है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो ये बिहार का हो गया, पश्चिम बंगाल का हो गया। अब हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। ये कौन सा राज्य है इस जगह पे दोस्तों? ये है उड़ीसा राज्य। और उड़ीसा राज्य में जो रामसर स्थल स्थित हैं उनके नाम क्या हैं? एक तो होगी आपकी चिल्का झील।
तो चिल्का झील जो है आपकी ये भी किसमें शामिल है दोस्तों, रामसर स्थलों में शामिल है। चिल्का झील के अलावा यहाँ पे एक है भीतरकनिका, भीतरकनिका। और ये जो भीतरकनिका है यहाँ पे मगरमच्छों का क्या किया जाता है दोस्तों, पालन किया जा रहा है। तो ये भी किसमें शामिल होता है आपका, रामसर स्थलों में शामिल होता है। राज्य कौन सा है दोस्तों, उड़ीसा। अब हम बात करते हैं और थोड़ा सा आगे की तरफ, तो देखो यहाँ पे एक है महाराष्ट्र राज्य, यानी इधर से जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य है, ये हो गया महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में दोस्तों जो है एक है इसमें नंदुन मधमेश्वर, क्या नाम है इसका, नंदुन मधमेश्वर। तो नंदुन मधमेश्वर नाम का जो दोस्तों रामसर स्थल है वो कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। इसके अलावा यहाँ पे एक झील है, इसका नाम क्या है, लोनार झील। तो लोनार झील जो है क्रेटर झील का उदाहरण है। कुछ दिनों पहले इसका रंग जो हो गया था, कैसा हो गया था, गुलाबी। तो ये भी किसमें शामिल है, रामसर स्थल में। और ये किसकी है दोस्तों, महाराष्ट्र की। ये हो रह गया आपका गुजरात। तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात में जो है उसका नाम है नल सरोवर पक्षी विहार। तो नल सरोवर पक्षी विहार जो है ये कहाँ पे पड़ता है, गुजरात का रामसर प्रमुख रामसर स्थल है। नाम क्या है इसका, नल सरोवर पक्षी विहार। अब इसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं एमपी की। तो मध्य प्रदेश में एक जिला है, इसका नाम है भोपाल। तो एमपी के भोपाल में एक पड़ता है भोज नाम से झील। तो भोज नाम का जो रामसर स्थल है दोस्तों वो कहाँ पे स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पर केरला में। तो केरला में कौन कौन सा, यहाँ पे वेम्बनाड है, ये कौन सा है दोस्तों, वेम्बनाड। वेम्बनाड के अलावा एक है यहाँ पे अष्टामुदी, वेम्बनाड, अष्टामुदी, सट्टाकोह। तो ये सब के सब जो आपके रामसर स्थल है दोस्तों ये कहां पर स्थित है, ये सब के सब स्थित हैं केरला में। इसके अलावा हम बात कर लें कहां की, आंध्रा की। तो आंध्रा में दोस्तों कौन सा है, आंध्रा में है आपका कौन सा, कोलेरू झील। कौन सा है दोस्तों आंध्रा में, कोलेरू झील। ये कोलेरू झील कहां पे पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। इससे पहले मैंने तमिलनाडु वाले जितने भी थे उसकी लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी। तो वो सब के सब कहां पे स्थित है, आपके तमिलनाडु में। इसके अलावा आपका यहाँ पे पड़ता है त्रिपुरा में एक रुद्र सागर। त्रिपुरा में कौन सा दोस्तों, रुद्र सागर। कौन सा है, रुद्र सागर। तो ये क्या थे आपके कुछ प्रमुख रामसर स्थल थे। इसके अलावा पंजाब के रामसर स्थल यहाँ पे बचे रह गए हैं। तो ये पंजाब के रामसर स्थलों पे हम सब बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एक है व्यास रिजर्व, व्यास रिजर्व। एक का नाम है दोस्तों केशोपुर, केशोपुर म्यानी, व्यास रिजर्व केशोपुर म्यानी। इसके अलावा नांगल रिजर्व, नांगल रिजर्व। तो ये जो है ये कहाँ के हैं दोस्तों, पंजाब के रामसर स्थल हैं। तो मैंने यहाँ पे कुछ प्रमुख रामसर स्थलों का आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपकी क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई, वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।